शालिसिक्त मच्छ के भावों की कथा आराधना कथाकोश। केवल ज्ञान रूपी नेत्र के धारक और स्वयंभू श्री आदिनाथ भगवान को नमस्कार कर सत्पुरुषों को इस बात का ज्ञान हो कि केवल मन की भावना से ही मन में विचार करने से ही कितना दोष या कर्मबंध होता है, इसकी एक कथा लिखी जाती है। सबसे अंत के स्वयंभूर्मन समुद्र में एक बड़ा भारी दीर्घकाय मच्छ है। वह लंबाई में 1000 योजन, चौड़ाई में 500 योजन और ऊंचाई में 250 योजन का है। 1 योजन 4 या 2000 कोस का होता है। यहीं एक और शालिसिक्त नाम का मच्छ इस बड़े मच्छ के कानों के आसपास रहता है, पर यह बहुत ही छोटा है और इस बड़े मच्छ के कानों का मैल खाया करता है। जब यह बड़ा मच्छ सैकड़ों छोटे मोटे जलजीवों को खाकर और मुंह फाड़े 6 मास की गहरी नींद के खुर्राटे में मग्न हो जाता, उस समय कोई 1-1, 2-2 योजन के लंबे लंबे कछुए, मछलियां, घड़ियाल, मगर आदि जल जंतु बड़े निर्भीक होकर इसके विकराल दाढ़ों वाले मुंह में घुसते और बाहर निकलते रहते हैं। तब यह छोटा सिक्त मच्छ रोज रोज सोचा करता है कि यह बड़ा मच्छ कितना मूर्ख है जो अपने मुख में आसानी से आए हुए जीवों को व्यर्थ ही जाने देता है। यदि कहीं मुझे वह सामर्थ्य प्राप्त हुई हो तो मैं कभी एक भी जीव को न जाने देता। बड़े दुख की बात है कि पापी लोग अपने आप ही ऐसे बुरे भावों द्वारा महान पाप का बंध कर दुर्गतियों में जाते हैं और वहां अनेक कष्ट सहते हैं। सिक्त मच्छ की भी यही दशा हुई। वह इस प्रकार बुरे भावों से तीव्र कर्मों का बंध कर 7वें नरक गया, क्योंकि मन के भाव ही तो पुण्य या पाप के कारण होते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को जैन शास्त्रों के अभ्यास या पढ़ने पढ़ाने से मन को सदा पवित्र बनाए रखना चाहिए, जिससे उसमें बुरे विचारों का प्रवेश ही न हो पाए। और शास्त्रों के अभ्यास के बिना अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं हो पाता, इसलिए शास्त्राभ्यास पवित्रता का प्रधान कारण है। यही जिनवाणी मिथ्यारूपी अंधेरे को नष्ट करने के लिए दीपक है, संसार के दुख खोन को जड़मूल से उखाड़ फेंकने वाली है, स्वयं मोक्ष के सुख को कारण है और देव, विद्याधर आदि सभी महापुरुषों के आदर की पात्र हैं। सभी जिनवाणी की उपासना बड़ी भक्ति से करते हैं। आप लोग भी इस पवित्र जिनवाणी का शांति और सुख के लिए सदा अभ्यास मनन चिंतन करें। आराधना कथाकोश से 74वीं शालिसिक्त मच्छ के भावों की कथा पूर्ण हुई। जिनवाणी माता की जय।